नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। देश की राजनीतिक तस्वीर बदलेगी अब, क्योंकि आज देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। दरअसल आज अमित शाह ने लोकसभा में 3 ऐसे बिल पेश किए जिसका विरोध विपक्षी दल कर रहे हैं। एक दूसरे से जुड़े इन 3 बिलों के जरिए केंद्रीय सरकार ने आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले राजनेताओं पर नकेल कसने की सबसे बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। और न सिर्फ ये बिल विपक्षियों के लिए है, बल्कि इस बिल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उनको जेल होगी, कुर्सी जाएगी, सरकार गिर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, बिना अपराध किए कैसे जेल जाएंगे, कैसे कुर्सी चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल केंद्रीय सरकार ने जो आज नया कानून पेश किया है उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री अगर किसी आपराधिक मामले में या उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं और अगर इनको 30 दिन तक जेल में रखा जाता है और हिरासत में लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली 31वें दिन उनका पद अपने आप ही छिन जाएगा। मजे की बात तो दोस्तों ये है कि मोदी सरकार का भी अगर कोई मंत्री ऐसे मामले में फंसता है तो ये कानून उन पर भी लागू होगा। लेकिन हल्ला सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही मचाती दिख रही हैं। अमित शाह ने जिन 3 बिलों को पेश किया है उनमें से पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, दूसरा है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। ये तीनों बिल तय कर देंगे कि 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पीएम, सीएम या मंत्री किसी की भी कुर्सी जा सकती है। एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को जरा समझने की कोशिश करिए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, और वो पहले ऐसे सीएम हैं जो पद पर रहते रहते गिरफ्तार भी हुए, उसके बाद भी उनकी कुर्सी बरकरार रही, उन्हें अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ा, वो जेल से ही सरकार चला रहे थे। दूसरा उदाहरण टीएन के मंत्री वी सेंथिल बालाजी जो 241 दिनों तक हिरासत में थे, ये भी अपने पद से नहीं हटाए गए। लेकिन अब ये जो नया कानून आया है इसमें 31वें दिन आपका पद छिन जाएगा। अब इन बिल्स के बारे में हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। जो पहला बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, गिरफ्तार हुए सीएम या मंत्री को हटाने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है और इसीलिए 1963 की धारा 45 में संशोधन किया जाएगा। दूसरा है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। इसमें संविधान के अनुच्छेद 75 में 164(239) AA में संशोधन किया जाएगा। तीसरा कानून जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इसमें भी 2019 का ये जो कानून है इसकी धारा 54 में संशोधन के बाद जरूरी। अब ऐसे में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया है, इस जो ये विधेयक पेश किया गया है। साथ ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार के इस बिल की निंदा कर दी है और कहा है कि सरकार राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बिल ला रही है। अब आप खुद बताइए दोस्तों कि बिल से राहुल गांधी की यात्रा से उसका क्या लेना देना है। बिल संसद में पेश हो गया, यात्रा सड़क पर निकल रही है। दोस्तों आपके हिसाब से सरकार का लाया गया ये बिल आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। हमें करिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।